आप सबका हमारे YouTube चैनल वेदांश में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ दोस्तों, अगर आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आखिर एक औरत आदमी से चाहती क्या है। 5 बरस पहले की कहानी है। आज हमारे घर के सामने एक लोहार अपनी बीवी के साथ रहने आया था। मतलब उसने एक झोपड़ी जैसा तंबू खड़ा किया था। कुछ दिन बाद मैंने देखा कि उस तंबू के सामने कुछ लड़के वहाँ खड़े रहते थे। हर रोज़ वो वहाँ आके खड़े रहने लगे। मैंने उनका निरीक्षण किया तो मैंने देखा कि वो लड़के बहुत अमीर थे। उनके गले में सोने के गहने, हाथ में सोने की अंगूठियाँ थी। उनके पास गाड़ियाँ भी थी। मैं सोचने लगा कि ये लोग हर रोज़ वहाँ आके क्यों खड़े रहते हैं। एक दिन मैंने उस लोहार की बीवी को देखा। लोहार की बीवी बहुत ही सुंदर थी। उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। अब मुझे समझ में आया कि ये लड़के वहाँ हर रोज़ क्यों खड़े रहते हैं। मैं अब हर रोज़ निरीक्षण करने लगा। मैंने देखा कि लोहार की बीवी इन लड़कों की तरफ देखती भी नहीं थी और उसका पति दोनों लोहे की वस्तुओं को तैयार करते थे। पास में ही उसका छोटा सा बच्चा था। लोहार की बीवी काम करते करते अपने बच्चे की तरफ देखकर हंसती थी। कभी कभी अपने पति के साथ हंसी मजाक भी करती थी। वह अपने पति के साथ बहुत खुशहाल और सावधानी से रहती थी। लेकिन वो उन लड़कों को कभी कोई रिस्पांस या सिग्नल नहीं देती थी। उनकी तरफ वो देखती भी नहीं थी। वो अपने पति के साथ बहुत खुश थी। मैं सोच रहा था कि उस लोहार की बीवी को अपने पति से ऐसा क्या मिल रहा था कि वो अपने पति के साथ इतनी खुश और प्रसन्न रहती है। उसका पति उसको रहने के लिए अच्छा सा घर नहीं दे सकता, पहनने के लिए सोने के गहने, कपड़े आदि, फिल्में देखने के लिए टाकीज में, खाने जैसे महंगे होटलों में तो कभी नहीं ले जाता, घूमने के लिए भी और अच्छे से कपड़े भी नहीं ला कर देता। फिर भी उसकी बीवी उसके साथ कितनी खुश और प्रसन्न रहती है। मैंने ऐसी कई स्त्री देखी जो हर रोज़ अपने पति को कुछ न कुछ मांगती रहती हैं। अगर पति नहीं दिया तो फिर उसके साथ झगड़ा करती रहती हैं। किसी पहचान वाली महिला ने कुछ घर में लाया है तो वह अपने पति को लाने के लिए बोलती हैं। अगर उनकी मांगें नहीं पूरी होती तो समाज के सामने अपने पति को बेइज्जत भी करती हैं। लेकिन ये लोहार की बीवी इतनी सुंदर होते हुए भी इस गरीब लोहार के साथ खुश है। अगर वो चाहती है तो किसी भी पुरुष की तरफ देखकर हंसती और उसके साथ बातें करती, तो वो भी पुरुष उसके लिए इतना पागल हो जाता कि उसको घर, गाड़ी, सोने के गहने, घूमना, होटल में जाना, फिल्म देखना, ये सब कुछ करता। एक बात तो सही थी कि वे लोहार की बीवी उन अमीर लड़कों के सोने की गहने, गाड़ियाँ, इनसे आकर्षित होकर उनको रिस्पांस नहीं देती थी। एक दिन उसको एक लोहे की बड़ी छुरी बनवानी थी, इसलिए मैं उस लोहार के पास गया। लोहार की बीवी को मैंने पूछा कि दीदी मुझे ऐसी बड़ी छुरी बनवानी है, कितने पैसे होंगे। उसने कहा कि 1-1.5 घंटा लगेगा दादा, आप बैठ जाइए। मैं उस लोहार और उसकी बीवी के साथ बातें करने लगा। मैंने उनको पूछा कि ये लड़के हर रोज़ इधर उधर क्यों घूरे रहते हैं। लोहार की बीवी बोली, दादा जैसे आप मुझे हर रोज़ अपने घर से देखते हैं वैसे ये लड़के भी हमें देखते हैं। मैंने हड़बड़ा कर उसकी तरफ देखा तो वो बोली कि आपने मुझे दीदी बोला, आपकी नज़र अलग है और उन लड़कों की नज़र अलग है। उसका पति बोला, हम जहाँ जाते हैं वहाँ ऐसे ही होता है, लेकिन मैं ऐसे लोगों की तरफ देखता भी नहीं। ये लोग अगर कोई सुंदर स्त्री या लड़की देखी तो उसके आगे पीछे करते रहते हैं, उसे पैसे का, सोने के गहने का लालच देते हैं। कुछ स्त्रियां या लड़कियां उनके जाल में फंसती हैं और
लेकिन कुछ स्त्रियाँ ऐसी होती हैं जो, जैसे मेरी बीवी, जब इन लोगों को ये बात पता चलता है कि ये स्त्री उनकी तरफ देखती नहीं, उनको कुछ भी रिस्पांस नहीं देती, तो फिर वो उसका पीछा करना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर किसी स्त्री ने उनका अपमान किया या फिर उसके साथ झगड़ा किया, तो फिर वो बदला लेने के लिए कुछ भी करते हैं। इसलिए हम आप लोग उनकी तरफ ध्यान देना नहीं देते। हम जहाँ जाएं वहाँ ऐसे ही होता है। मैंने उनको बोला कि अगर किसी ने ज़बरदस्ती की तो फिर इतनी देर चुपचाप रहने वाली उसकी बीवी बोली कि दादा, मेरा पति अपने हाथ से हथौड़े से लोहे को भी तोड़ मरोड़ देता है, फिर किसी आदमी की औकात ही क्या है। कितना अपने पति पर विश्वास। मेरी छुरी तैयार हो गई थी। मैंने लोहार को पैसे दिया और छुरी लेकर घर आया। मैं इस लोहार के भाग्य के बारे में सोच रहा था। उसकी बीवी बाहर से तो सुंदर थी ही, लेकिन उसका मन भी बहुत ही सुंदर था। उसके मन में कोई खोट नहीं था। आखिर एक बीवी अपने पति से चाहती ही क्या है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये स्टोरी ज़रूरी पसंद आई होगी।